हाउ टू मेक मनी इन अ स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या बॉन्ड मार्केट। इस सीरीज ऑफ वीडियो में मैं ये अगला वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है, इधर हम एग्जाम्पल्स ऑन हाउ टू ट्रेड यूजिंग लाइन चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। हमने जो पहले वीडियोस बनाए थे उसमें हमने बताया था कि लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट में कब ट्रेड करना चाहिए, ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फर्दर डिस्कशन करने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल वीडियोस बनाए हैं। ऐसे 2-3 बनाऊंगा जिससे क्लियरिटी आपको मिले। एग्जाम्पल 1 वीडियो है, ये पहला एग्जाम्पल वाला वीडियो है। इधर हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा एंट्री पॉइंट, दूसरा पॉइंट रहेगा स्टॉप लॉस और तीसरा पॉइंट रहेगा एग्जिट पॉइंट। ये तीनों के बिना आप कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये फाउंडेशनल रूल है। और दूसरा फाउंडेशनल रूल जो मैंने आपको बताया, अगर 1 लाख रुपए आपके पास है तो आप उसको 10 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तभी पूरा 1 लाख को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो 1-1 लाख रुपया 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप मार्केट में चलेंगे। 10 लें या 10 से ज़्यादा लें, वो आपकी मर्जी है, बट एटलीस्ट 7-8 से कम ना रखें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन मैं बोलता हूँ ये इंश्योरेंस की तरह है स्टॉक मार्केट में। जैसे हम जिंदगी में अपनी ना हादसा हो कोई, हेल्थ का अगर कोई हादसा हो जाए तो हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, जिससे हमारे सारे खर्चे इंश्योरेंस कंपनी ले ले, या कोई हमारी जिंदगी के साथ हादसा हो जाए तो हमारी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस पीछे काम आएगी उसका पैसा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में कोई भी अनहोनी चीज हो जाए, उससे बचने के लिए बेस्ट है कि आप डाइवर्सिफाई करें और आप साइंटिफिकली रहें। अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो साइंटिफिक रूल क्या कहता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आप 10 स्टॉक्स में अगर आपने ट्रेड लिया है तो हर एक स्टॉक का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और एग्जिट पॉइंट आपने अपना रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने लेके रख दिया पड़ा हुआ है 20 साल तक। उसमें पॉसिबल है कि 20 साल में रिटर्न्स अच्छे मिल जाएं, और ये भी हो सकता है कि कई स्टॉक्स हैं जो ऊपर गए और अगले 20 साल तक जमीन पे ही पड़े रहे, या अगले 7 साल तक या 5 साल तक पड़े रहे। तो हमें हमेशा अपना एग्जिट पॉइंट भी पता होना चाहिए। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ये मैं बार बार रिएट्रेट करता हूँ क्योंकि इसके बिना ट्रेडिंग करने पे नुकसान ही नुकसान आपको इनकाउंटर होगा, इसलिए इनको फॉलो कीजिए। आइए अब हम अपने ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है सेंचुरी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज का, एक दिन का चार्ट है ये, 1 डे सेंचुरी टेक्सटाइल्स। ट्रेडिंग व्यू में ये कैसे चार्ट खोलते हैं ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और ये लेटेस्ट है। ये देखिए, ये है 2 दिसंबर 4:05 का। जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी लाइव चार्ट निकाला है मैंने, लाइव तो नहीं है, मार्केट क्लोज्ड है, बट मोस्ट रीसेंट चार्ट जो हो सकता है आज की मोमेंट में, वो चार्ट 1 डे का चार्ट सेंचुरी टेक्सटाइल्स का है। अब चार्ट में ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक चीज देखनी है जो मैंडेटरी है। ये मैं आपको ये बताऊं, ये टेक्निकल एनालिसिस ये एक ऐसी फील्ड है, इसमें रूल्स बहुत फॉलो करने होते हैं। अगर आप रूल्स नहीं फॉलो कर सकते और अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो आप इस बिजनेस में ना घुसिए, क्योंकि इसमें नुकसान ही नुकसान होगा अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करेंगे। और हर स्टेप का एक रूल है और रूल को ही फॉलो करना है, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट 2000% की ग्रोथ दे सकता है, कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट जीरो की वैल्यू पे भी पहुंच सकता है। जीरो तो नहीं होगा बट बहुत लो वैल्यू पे भी फॉल हो सकता है। तो हर रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस ट्रेडिंग के बिजनेस में, ऐसे ही रूल्स भी फॉलो करना। पेशेंस भी एक टाइप का रूल है, विदाउट पेशेंस यू डोंट मेक मनी, सिंपल सी बात है। और ऐसे ही ये रूल है। तो अब इस चार्ट में कौन सा रूल फॉलो करना है, वो सब जो बताए हैं वो तो फॉलो करने ही करने हैं। एक और रूल है जो अब मैं आपको बता रहा हूं जो फॉलो करना है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि मैं ट्रेड करने से पहले, सपोज मैं इधर हूं, इधर का दिन था मेरा, ये जो भी दिन है ये अप्रैल महीने में, इधर के दिन पे हूं मैं, तो मेरे को देखना है जो पहले प्रीवियस पीक्स हैं, बड़ी वाली पीक्स जो हैं और ट्रफ्स जो हैं वो कैसी बनी है। तो मैं देखूंगा कि मेरी जो पहली प्रीवियस पीक्स एंड ट्रफ्स जो हैं, ये पीक 1 है, ये पीक 2 है, ये ट्रफ 1 है, ये ट्रफ 2 है। हमने स्विंग्स डिस्कस किए थे ना, स्विंग्स क्या होते हैं। तो ये प्रीवियस 2 स्विंग्स जो हैं ये फ्लैट हैं, ये एक के ऊपर एक, ये देखिए ये ना तो ट्रफ एक के ऊपर एक आगे, एक के T1 के ऊपर T2 नहीं है, T1 और T2 ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं।
P1 P2 ऊपर है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रफ दोनों एक ही लेवल पे हैं। इसका मतलब कोई ट्रेंड नहीं है, ये ऐसे ऊपर नहीं चढ़ रहा मार्केट, नीचे नहीं गिर रहा ऐसे, ये मार्केट अभी ऐसे साइडवेज है। तो जब मार्केट साइडवेज होगा हमने कोई ट्रेड नहीं लेना, हमने वेट करना है। अगला सवाल आता है कब तक वेट करना है। वेट हमें तब तक करना है जब तक जो सबसे हाईएस्ट स्विंग का लेवल बना है उसका लेवल को मार्क कर लेंगे। ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया। अब हमने ये स्विंग मार्क कर लिया, जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलेगी, एक सेकेंड, ये मार्क कर लेते हैं, ये है। तो जैसी प्राइस निकली, सपोज प्राइस इधर निकली, इधर आपने पकड़ी प्राइस को, आप यहां आज निकले और आपने देखा कि भैया अब जो प्रीवियस स्विंग है ये एक प्रीवियस स्विंग है और ये एक प्रीवियस स्विंग है, ये देख लिया आपने। ये P1 पीक 1 ट्रफ 1, ये P2 ट्रफ 2, ये प्रीवियस दो स्विंग्स कैसे हैं वो आपने देख लिया, ऊंचे हैं। ये ऊंचे नहीं है, ये बराबर बराबर हैं, बट इसको तोड़ा है इसने, इसका मतलब साइडवेज ट्रेंड को तोड़ दिया है प्राइस ने, और अब जो स्विंग बनाएगा ये ऊंचा बनाएगा। इसलिए अब हम इस पे ट्रेड लेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट स्विंग है वो ऊंचा बन रहा है, P2 से ऊंचा बनेगा। ये क्लियर हो गया अब, क्योंकि P2 का ये लेवल था, ये इससे ऊपर हो गया है, अब ऊंचा स्विंग बनेगा। इसलिए हम इधर अगर इस समय पे हैं तो हम ट्रेड ले लेंगे। अगर हम इधर ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस किधर लगाएंगे, लास्ट T2 जो था, जो लास्ट प्रीवियस, जिसको हम कहते हैं, एक सेकेंड, जिसको हम कहते हैं लास्ट स्विंग लो जो है वो ये है, इधर स्टॉप लॉस रख देंगे। स्टॉप लॉस रखने का मतलब ये है कि अगर प्राइजेस कल यहां से गिर के नीचे आए तो इस लेवल से अगर नीचे जाएंगी तो मैं एग्जिट कर लूंगा ट्रेड पे और सारा नुकसान बुक कर लूंगा। ये नुकसान मेरा दहेज समझ के ले लूंगा मैं, ये मेरे घर आया है, ये मेरा अपना है, इस पे मैं बिल्कुल कतराऊंगा नहीं और कोई जल्दी नहीं करूंगा। हमेशा याद रखिए अगर स्टॉप लॉस हिट करे तो लॉस लेना है। और ये याद रखिए क्योंकि आपने ऐसे 10 स्टॉक्स में पैसा लगाया है अपना, तो एक आध स्टॉक में स्टॉप लॉस जरूर हिट हो सकता है, बाकी 9 में नहीं हो रहा, उसमें आप पैसा कमाओगे। तो इसलिए घबराइए नहीं, स्टॉक मार्केट में घबराने का कोई काम नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जाता है और लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, और आप भी कमाएंगे अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे। तो हमने स्टॉप लॉस लिया और ये एग्जिट हो गया यहाँ पे, बट इधर एक्चुअल मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट ऊपर चलने लगी और हम प्रॉफिट में रहे और हमने पैसा कमाया। हम एग्जिट करेंगे, कब करेंगे एग्जिट, हम करेंगे जब, अब इस ट्रेड में एग्जिट कब करना होगा, हमने देखा कि भैया इधर से प्राइजेस इधर से इधर तक पहुंच गए, इधर से प्राइजेस नीचे गिर रही है। तो अगर मैं इधर होता तो मैं बोलता भाई अब तो प्राइस नीचे गिर रही है, अब क्या करूं। तो मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि जो प्रीवियस स्विंग था, अब प्रीवियस स्विंग क्या है, अब प्रीवियस स्विंग ये है, ये एक स्विंग हाई बना, ये स्विंग लो बना, स्विंग लो L1, ये है वो बना L1 बना, ये स्विंग, इसको स्टॉप लॉस अब बना लो आप। अगर इससे नीचे गिरती है मार्केट तो आप एग्जिट कर देंगे, इससे नीचे नहीं गिरी, पड़े रहने दो, अपना ट्रेड चलते रहने दो जब तक ये SL हिट नहीं करता। और आप देखेंगे ये SL के कितना पास आया, उसके बाद ये प्राइजेस फिर उठने लगी, और यहां से यहां देखेंगे आप ट्रेंड क्या है, साइडवेज है, ऐसे नहीं जा रहा ऊपर, ऐसे नहीं जा रहा नीचे, ये ऐसे साइड में चल रहा है, साइडवेज ट्रेंड है, ये लगभग 1.5 महीना चलता रहा। हमेशा मार्केट में कम से कम 1/3 समय साइडवेज चलेगी मार्केट। अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहो, अगर स्टॉप लॉस हिट होते तो एग्जिट कर दो, अगर उतना जिगरा भी नहीं है, उतना पेशेंस भी नहीं है, उससे पहले निकल जाओ, क्योंकि जब मार्केट दोबारा उठेगी जैसे यहाँ पे उठी तब एंटर कर लो। कोई प्यार मोहब्बत नहीं है हमारे को, रूल फॉलो करना है। स्टॉक ने मेरे को इतना पैसा दिया अभी और देगा, ऐसे नहीं सोचना, सिंपल ऐसे सोचना है अब ट्रेंड मेरा ये चेंज हो गया है, तो भैया चूंकि ट्रेंड चेंज हो गया है अब मेरे को इस ट्रेड में रहने का कोई मकसद नहीं रहता, क्योंकि मैं ट्रेंड फॉलोअर ट्रेडर हूं, ट्रेंड के साथ चलना है मेरे को, मेरा ट्रेंड की दिशा चेंज हो गई है, अब मुझे निकल जाना चाहिए। प्लीज एग्जिट या स्टॉप लॉस की वेट कीजिए, जो भी आपका इच्छा हो वो आप करिए, और दोबारा अगर एग्जिट कर लेते हैं तो दोबारा एंट्री का पॉइंट ये है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बहुत।
ये साइडवे ट्रेंड हो गया। अब हमने यहाँ पे एंट्री, अच्छा ये देख, इधर हमने दोबारा एंट्री ली, इधर एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस किधर लगाएंगे? लास्ट स्विंग का लो क्या बना? ये बना, ये स्टॉप लॉस बना। स्टॉप लॉस लगाने का एक ट्रिक और भी है कि वही ट्रेड लीजिए जिसमें स्टॉप लॉस छोटा हो। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस वाला ट्रेड ना लीजिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको नुकसान होगा। तो पहले शुरू में वो ट्रेड लीजिए जिसमें स्टॉप लॉस छोटा है, जैसे इस ट्रेड में स्टॉप लॉस छोटा है अगर हम इधर जाते। एनीवे, इसको हम और एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। अभी दिमाग में रखिए कि वो ट्रेड लीजिए जिधर स्टॉप लॉस छोटा है। जिधर स्टॉप लॉस बड़ा है वो ट्रेड लेने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जैसे कि ये है, यहां से यहां देखिए आप, मार्केट हॉरिजॉन्टल थी, यहां से यहां मार्केट हॉरिजॉन्टल थी, ये पीक बना, ट्रफ बना, पीक बना, ट्रफ बना, यहां तो ऊपर तक चलती रही, ये पीक बना, इसके बाद ट्रफ बना, उसके बाद कोई पीक नहीं बना, ये नीचे नीचे चलती रही हॉरिजॉन्टल। फिर ये इधर टूटी, इसका लेवल जो तोड़ा इसने इधर तोड़ा, तो ये एंट्री पॉइंट बन गया आपका। बट इस एंट्री पॉइंट में आप देखिए स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनेगा, लास्ट ट्रफ के नीचे बनेगा, ये लास्ट ट्रफ या ये लास्ट ट्रफ। तो ये कितना बड़ा है इसके हिसाब से? बहुत बड़ा है, कम से कम दुगना है। तो ऐसा ट्रेड मत लीजिए। अगर लेना है तो रिस्क भी है साथ में, वो भी दिमाग रखिए, क्योंकि अगर कल मार्केट यहां से नीचे गिरी तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया मैंने स्टॉप लॉस फिट कर दिया, मुझे पता था इधर ट्रेड ले लिया, मैं स्टॉप लॉस फिट कर दिया इस संभावना में कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट यहां से नीचे गिरने लगी, इधर आई, मेरे होश उड़ गए, मेरे तोते उड़ गए। भैया मैं नहीं झेल सकता इतना बड़ा लॉस, अगर ये नीचे चली जाती है, मैं नहीं ट्रेड ले रहा, मैं एग्जिट कर रहा हूं। ये कभी मत करना। एक दफा आपने पत्थर की लकीर की तरह अपना स्टॉप लॉस बना दिया तो पत्थर की लकीर की तरह उसको फॉलो करना है। वेट कीजिए यहां तक आने का और स्टॉप लॉस हिट होने का। अगर ऐसा होना होगा तो होएगा, और आप नहीं बीच में हटेंगे, क्योंकि आप बीच में अगर हटे तो आप, ऐसा हो सकता है कि प्राइजेस यहां पे आई और यहां पे से ऊपर चल पड़ी, है ना? तो अगर ऐसा होगा तो आपका तो नुकसान हो गया ना। ऐसे आप 10 ट्रेड ले लो, आपका पूरा पैसा उड़ गया। तो कभी भी बीच में स्टॉप लॉस एक दफा आपने फिक्स कर दिया, करने से पहले सोच लो कि मैं इतना झेल सकता हूं स्टॉप लॉस की नहीं। अगर नहीं झेल सकता मत करो। बट अगर आपने स्टॉप लॉस ले लिया, आपने स्टॉप लॉस ले लिया, तो आपने एग्जिट नहीं करना उसको जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अब आते हैं पॉइंट डी पे। अब पॉइंट डी पे जो हम देखते हैं कि पॉइंट डी में इससे पहले 2 या 3 स्विंग्स जो हैं, लोज, स्विंग लोज और स्विंग हाइज कैसे बन रहे हैं? ये ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं स्विंग लोज। तो हम इधर पॉइंट डी पे हम इसको ट्रेड ले लेंगे, और हमारा प्रीवियस स्विंग लो इधर है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसलिए हम ट्रेड ले लेंगे। और चलते रहे चलते रहे, पॉइंट ई पे पहुंच गए। अब पॉइंट ई पे आप देखते हैं कि भैया मेरे को ट्रेड लेना है। आप पॉइंट ई पे हो, आपको ट्रेड लेना है। आपने पीछे कभी भी ट्रेड नहीं लिया, आपने आज ही स्टॉक चार्ट खोला और आप पॉइंट ई पे हो, तो क्या करेंगे? हम पॉइंट ई पे ट्रेड ले लेंगे? मैं तो होता तो नहीं लेता। पॉइंट ई पे मैं ट्रेड इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं बोलूंगा कि मेरा लास्ट स्विंग लो क्या था? मेरा लास्ट स्विंग लो ये है। कितना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे लगाना पड़ेगा इस ट्रेड को लेने के लिए? और अगर मैं ये स्विंग लो कर लेता हूं तो देखिए, तो ही मैं ये ट्रेड में फायदा लेता, तो मैं तो नहीं लेता इतना बड़ा स्टॉप लॉस। सपोज आपने ले भी लिया और आप इधर देखिए, ये यहां से आपने ट्रेड में एंटर किए, आपने ट्रेड एंट्री ले ली इस हाइट पे, और आपने देखा कि ये कितना 3/4 डिस्टेंस तक ये नीचे आई प्राइस। अगर आप यहाँ पे घबरा के निकलते, यहाँ पे घबरा के निकलते, तो आप कभी भी इधर से इधर तक का प्रॉफिट नहीं कमा पाते। इधर से इधर तक का प्रॉफिट कितना है? ये 1100 120 से थोड़ा सा कम है, और ये 1200 177 है लगभग। कितना हो गया? 1277 1120 751 150-60 पॉइंट का ग्रोथ है जो आप कैप्चर नहीं कर पाते अगर आपने घबरा के स्टॉप लॉस ले लेते। इसलिए अगर आपका वो है कैपेसिटी, करेज है आप में, तो बिल्कुल लीजिए। और करेज का गेम जरूर है ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की गेम है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा, बट रिस्क ऑलवेज विद स्टॉप लॉस। नो रिस्क विदाउट स्टॉप लॉस, और नो ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। तो ऐसे आपने ट्रेड लेना है। अब
आप में से कोई मुझसे सवाल पूछेगा भैया अभी करंटली क्या करना है, करंटली क्या करना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप खुद समझिए करंटली क्या कर सकते हो स्टॉक में। ये प्रोसेस मैंने आपको जो सिखाया इसको आप जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।